हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक तो होंगे, लेकिन वीडियो आप लोग ये नहीं देखने वाले पूरा। क्यों? आपने देखा है कि सर के वीडियो पर, हमारे इस वीडियो पर व्यू कम है और साथ में चैनल पर सब्सक्राइबर भी कम है। आपने अंदाजा लगा लिया कि सर के वीडियो पर व्यू कम है और साथ में सब्सक्राइबर कम है, इसलिए ये सही नहीं बताते होंगे, अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिस वीडियो पर व्यू कम हो या जिस चैनल पर सब्सक्राइबर कम हो वो सर अच्छा पढ़ाते नहीं होंगे या उनके द्वारा कोई भी बताई गई चीज़ वो सही नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ जब भी कोई भी चीज़ शुरुआत होती है वह जीरो से होती है। शुरुआत भाई कोई भी करेगा तो वह जीरो से ही होती है। इसलिए मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, अगर जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर ये प्रश्न आपको समझ में आए तब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं या वीडियो को स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, इस पर आपका पूरा हक है। लेकिन अगर ये वीडियो आप पसंद आ जाता है तो एक बार भाई बढ़िया सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बच्चों मेरे पास प्रश्न क्या है, देखो ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? एपी का मतलब बच्चों जानते हो क्या होता है? एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि ऐसी श्रेणी जिनमें अंतर सभी का समान होता है। अंतर सभी का समान होता है वो हमारे पास एपी श्रेणी होता है, इसे कहते हैं हम समांतर श्रेणी। यदि इन्होंने बोला कि एपी श्रेणी हो तो इसका सर्वांतर ज्ञात करो और 3 और पद ज्ञात करना है। 4 पद दिए हैं, 3 और निकालने होंगे जब एपी श्रेणी होगा तब। तो बच्चों देखो ध्यान से, बड़ा ही सिंपल है, आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। बच्चों मेरे पास यहाँ पर पहला पद है, इसको हम A1 से लिखेंगे, अंग्रेजी का अक्षर होता है A1, उससे लिख देंगे। पहला हमारा A हुआ। दूसरा हमारा A2 होता है। A2 बराबर क्या होगा? जो दूसरी संख्या होती है वो A2 होता है। तीसरी संख्या को, तीसरे पद को हम A3 से लिखेंगे, ठीक है। चौथे जो हमारा पद होता है उसे A4 से लिखेंगे। आप कहेंगे भाई एपी श्रेणी है कि नहीं है, तो कहेंगे भाई अंतर ज्ञात करो। अंतर को हम क्या कहेंगे? हिंदी में तो हम सर्वांतर कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसे डी से लिखते हैं, डी फॉर डॉग। डॉग माने कुत्ता, डी से लिखा जाता है। तो डी कैसे निकलता है? कहेंगे इसका मतलब होता है कि अगले पद में से A2 में से A1 घटाओ। ठीक है, A2 का मान यहाँ बच्चों कितना है? 2 है और A1 का मान है A। अब बच्चों ABCD के अक्षर कैसे हैं? कहेंगे एक जैसे हैं। तो भाई घट सकता है। देखिए ABCD के अक्षर एक जैसे हो और साथ में उनकी पावर एक जैसी हो तो ABCD के अक्षर एक जैसे घट पाएंगे। इन ABCD के अक्षर को हम अंग्रेजी गणित में क्या कहते हैं? चर कहते हैं। चर किसे कहते हैं बच्चों? कहेंगे जो ABCD का अक्षर होता है उसे चर कहते हैं। और चर कब जुड़ते हैं, कब घटते हैं? कहेंगे घटेंगे, जुड़ेंगे जब वो अक्षर एक जैसे हों, साथ में इनकी पावर खोपड़ी पर क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, तो इसकी खोपड़ी पर 1 है, इसकी खोपड़ी पर 1 है, इसका मतलब पावर भी एक जैसी है और अक्षर भी एक जैसे हैं, तो इनको हम आसानी से घटा सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है सवाल बच्चों। कहेंगे अक्षर अगर एक जैसे हैं तो घटाना बड़ा ही आसान होता है। उस अक्षर को एक बार लिख देना है, पावर एक जैसी है और अक्षर भी एक जैसा है तो उस अक्षर को एक बार लिख देना है। अब इसके गुणे में कितना है बच्चों? 2 और इसके गुणे में कितना है? कुछ नहीं है, कहेंगे 1। तो इस 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। और ABCD के अक्षर के आगे 1 नहीं लिखा जाता है, लेकिन लिखा 1 ही माना जाएगा। नहीं लिखा जाएगा तब भी 1 ही होता है। तो हम क्या करेंगे? 2 में से 1 घटाएंगे। 1 क्यों घटा दिया? क्योंकि ABCD के अक्षर के गुणे में यहाँ 1 है, इसके गुणे में 2 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 ABCD के गुणे में नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ D का मान कितना आ गया? A आ गया। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आता है तो भाई वीडियो थोड़ा और देख लीजिए, ठीक है, पूरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब क्या करना? फिर से D निकालेंगे। अब की क्या करेंगे? हम A3 में से A2 घटाएंगे। A3 में से A2, A3 का मान कितना है? कहेंगे 3 है और इसका मान है 2 है। कहेंगे ABCD का अक्षर भी एक जैसा, पावर एक जैसा, उस अक्षर को एक बार लिख दो, लिख दिया। अब 3 में से 2 जाएंगे 1, और मैंने बोला 1 ABCD के गुणे आगे नहीं लिखा जाता है, इसका भी D हमारा 1 आया। इसी तरीके से एक बार और निकालना है। कहेंगे A4 में से A3 घटा दीजिए। A4 का मान 4 है और इसका मान 3 है, घटा दीजिए, कितना बचेगा? कहेंगे अक्षर एक जैसा, एक बार लिखो। 4 में से 3 का 1 और 1 लिखा नहीं जाता है, तो इसका मान, सभी का अंतर एक जैसा आया। देखो इनको घटाया था हमने A2 में से A1, तब भी हमारा 1 आया, 1 है, और यहाँ भी हमारा A आया, इसमें भी आया, इसका अंतर एक जैसा है। कहेंगे अतः दी गई श्रेणी जो है, कौन सी श्रेणी है? एपी श्रेणी। बच्चों कौन सी श्रेणी है? एपी श्रेणी है। जब एपी श्रेणी है
तो भाई अगले पद निकालो। कितने पद निकालने बच्चों? 3 और 4 दिए, 3 और निकालने, मतलब 4 के बाद कौन सा पद आता है? 5वां पद निकालना है। 5वां पद निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा? देखिए यहां से बहुत समझना है आपको, फार्मूला कैसे निकालेंगे। 5वां पद निकालने के लिए प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद को a1 से लिखा जाता है, ठीक है। प्रथम पद को a1 से, a से भी लिखा जाता है, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें a पहले से दिया है, तो एक जैसा हो गड़बड़ हो जाएगा। प्रथम पद को a1 कहेंगे। भाई किसी जो भी पद अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले प्रथम पद में d जोड़ देना। प्रथम पद में क्या जोड़ेंगे? d, ठीक। तो प्रथम पद में d जोड़ेंगे। कितने d जोड़ेंगे? कहेंगे यहाँ 5 हैं तो 4d जोड़ो। तो प्रथम पद का मान a आया 4 और इसका मान d का मान a आया, तो हमारा a और 4 की a से गुणा हो जाएगी तो 4 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 5 है। हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन? अरे यार, अब इसी तरीके से हमें जो छठा पद भी याद करना ना। छठा पद का फार्मूला क्या होगा? कहेंगे a6 अगर निकालना है तो मैंने पहले तो प्रथम पद लिखना है और साथ में d जोड़ देना। d कितने जोड़ेंगे? छठा पद है ना, तो इससे 1 कम, मतलब 5d जोड़ देना, ठीक है बच्चों। तो भाई हमारा a1 का मान कितना दिया है? a1 का मान हमारा a ही दिया है, ठीक है। और प्लस 5 और d का मान हमारा a दिया है। हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस 5 है, क्योंकि गिनती गुणा जब ABCD से करेंगे तो गिनती पहले, ABCD का अक्षर बाद में। भैया ये 5 है और 1 है, तुम्हारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मुझे एक और पद निकालना है, 7वां पद, ठीक है। 7वां पद निकालने का फार्मूला कहेंगे a7 बराबर a प्लस a1 प्लस 6d जोड़ देना। तुम्हारा a प्लस 6 गुणे a बराबर a प्लस 6a बराबर में कितना हो जाएगा? 7 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।